Good morning, students. A uniformly charged large plane sheet has charge density sigma equals to this. Find electric field at point A, which is 50 centimeter. ये centimeter है हाँ, from sheet. Consider a straight line with 3 points PQR placed 50 centimeter from the charge sheet on the right side as shown. At which of these points the magnitude of the electric field due to the sheet remain the same as that of the point A and Y. ठीक है, ये क्वेश्चन हमें सीबीएसई बोर्ड का ही है. स्टूडेंट्स, एक प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और शेयर करना ना भूले. इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प. चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सबसे पहले लार्ज प्लेन शीट दी है और इसके मुकाबले यहाँ पे एक पी पॉइंट दिया है, एक आर पॉइंट भी मतलब यहीं पे ही दिया हुआ है और क्यू पॉइंट एग्जैक्टली. और ये बहुत लार्ज शीट है. ठीक है, कॉपी में छोटी बनी है पर लार्ज शीट उन्होंने क्वेश्चन में ही दे के रखा है. अब हमें उन्होंने बोला है फाइंड द एट विच पॉइंट ऑफ दिस डज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द शीट रिमेन द सेम एज दैट ऑफ द पॉइंट ए एंड वाई. इसका मतलब आपको क्या निकालना है, एट विच ऑफ दिस पॉइंट. एक तो ये निकालना है और एक ये भी निकालना है. फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए विच इज 50 सेंटीमीटर. मतलब दो चीज एक साथ दे दी उन्होंने. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है एट द पॉइंट ए पे निकालना है. ठीक है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ड्यू टू लार्ज प्लेन शीट वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0. क्या इस फॉर्मूले में कहीं भी आर आ रहा है यानी डिस्टेंस आ रहा है? नहीं. इसका मतलब लार्ज प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस. तो फर्क नहीं पड़ता ये 50 सेंटीमीटर पे हो या 100 सेंटीमीटर पे हो. ठीक है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए इज इक्वल टू सिग्मा. सिग्मा की वैल्यू उन्होंने देखिए क्वेश्चन में देके रखी है. कितनी देख रही है? 1/18 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 15. ठीक है, 1 सिग्मा की वैल्यू कितनी देके रखी है इन्होंने? 1/18 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 देके रखी है. ठीक है, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू तो आपको पता ही है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12. अब स्टूडेंट्स अगर आप ये रखने गए ना तो थोड़ा सा आपके पास टीडियस जॉब हो जाएगा. तो हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9. करेक्ट है, तो इस एप्सिलॉन को इधर भेजते हैं तो आंसर वुड बी 1/, हमें 1/एप्सिलॉन ही चाहिए ना, तो इसको एक काम करते हैं, ही रहने देते हैं. तो 1/एप्सिलॉन 0 तो एज इट इज हम ये कर देते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 4 पाई कर देते हैं. ठीक है, 1/एप्सिलॉन 0 मतलब इस फॉर्मूले में 2 ऐसा कर देते हैं इंटू 1/एप्सिलॉन 0. तो बस सारी वैल्यूज आ गई. अब हमारा आंसर निकल जाएगा. सिग्मा की वैल्यू कितनी है? 1/18 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 इंटू 1/एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 4 पाई. करेक्ट है. अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं. ये देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये कितना हो गया? 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18. करेक्ट, ये 9 से ये 9 भी चला गया. तो हमारे पास इन शॉर्ट आंसर बच रहा है और तो कुछ नहीं कटा ना. 2 यहाँ पे है, 9 कट गया, ये कट गया. अच्छा, ये सिग्मा अपॉन मैंने यहाँ पे देखिए सिग्मा की वैल्यू तो रख दी, ये सिग्मा की वैल्यू. ठीक है, ये 1/, मैं यहाँ पे 2 लगाना भूल गई हूँ है ना, इंटू 1/2 भी कर देती हूँ. ये 1/2 यहाँ पे लगाना भूल गई थी. तो देखिए ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया. तो इन शॉर्ट हमारे पास आंसर बचा 1/10 टू द पावर माइनस 15 इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए. ठीक है, न्यूटन पर कूलम इज द आंसर. ठीक है, और कहाँ होगी इस पे अगर डायरेक्शन भी अगर वो पूछते हैं, वैसे तो पूछा नहीं है लेकिन अगर वो देखेंगे तो डायरेक्शन, क्योंकि ये कौन सी शीट है? ये प्लस चार्ज शीट है ना, प्लस सिग्मा की वैल्यू प्लस में है ना, तो प्लस शीट है. तो ये प्लस अगर है तो इसकी वजह से इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो कैसे निकलेगी? बाहर की तरफ निकलेगी. मतलब ई का डायरेक्शन ऐसा होगा. ठीक है, और यानी हम क्या लिख देंगे? आउटवर्ड. क्या लिखेंगे? डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड. अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो हमसे पूछ रहे हैं एट विच ऑफ दीज पॉइंट डज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द शीट रिमेन द सेम एज दैट ऑफ द पॉइंट ए. देखिए वैसे तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती. तो ए पॉइंट अगर यहाँ पे है दैट इज मिडल ऑफ दैट लास्ट शीट. तो देखिए इन तीनों में से जो सबसे मिडल में है, मिडल में क्यू है, राइट. पी और आर आप देख सकते हैं एजेस पे है. तो आप लोगों को एक फिगर याद होगा, जैसे मैं कैपेसिटर का ही फिगर बना देती हूँ. तो ये भी लास्ट शीट ही है. अगर हम देखें तो ये माइनस 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 माइनस. तो बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? यूनिफॉर्म होती है, मतलब स्ट्रेट जाती है. लेकिन कॉर्नर्स पे क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड बैंड हो जाती है. इट इज बैंड. आपको ऐसा ही कहाँ डायग्राम आपने देखा है? मैग्नेट में भी देखा है. क्या होता है? जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकलती है तो स्ट्रेट निकलती है ना. लेकिन क्या होता है जैसे जैसे ये दूर जाती है ना तो कर्व्ड ऐसा होता है.
ऐसा कर्व्ड होता है। देखिए ये बाहर ऐसे हल्का सा कर्व्ड होता है, तो एजेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, कर्व्ड होती है। तो इसका मतलब P और R, वैसे पूछा नहीं है लेकिन अगर P और R की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या लिखेंगे कि एजेस पर जो है वो कैसी है, कर्व्ड है। लेकिन सेम कहा है, जैसे ए है, ए में कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे जा रही है। तो इन तीनों में से कौन सी वैसी ही है जैसे ए पे है, वो है पॉइंट क्यू। मतलब पॉइंट क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी जाएगी, ऐसी ही, इसी डायरेक्शन में जाएगी, है ना, स्ट्रेट इसी डायरेक्शन में। लेकिन अगर इसकी बात अगर मैं करूं तो इसमें कैसी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी कर्व्ड हो जाएगी, क्योंकि एजेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व होती है। इसको एज इफेक्ट भी बोला जाता है। ओके, सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।